हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास 8th सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 7 डिपोजिशंस निक्षेपण। विंड कैरीज अवे द पार्टिकल्स बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीज इट स्टार्ट ड्रॉपिंग इट्स लोड। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिपोजिशनल फॉर्म्स met due to wind action are the sand dunes and volcan and lost deposits। अपराधित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर तक उड़ा ले जाती है। जैसे ही पवन का वेग कम होता है या कोई अवरोध होता है, निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण से बालू के टीले, बरखान और लोयस स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सैंड डूनेस बालू के टीले। When some obstacle comes in the path of the sand-laden wind, the deposition of sand forms a dune or hill which has a crest. Those are formed at a place where the wind always blows from a particular direction। बालू के टीले बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। ये अर्धचंदाकार टीले होते हैं। जहाँ सदैव एक ही दिशा में हवा बहती है, वह वही बनते हैं। लोयस फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल आर सस्पेंडेड इन द विंड। दे आर कैरीड over long distance and deposit their loess। The plains formed in this way are called loess। The called important loess region of the world in North China। अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ बहुत दूर जाकर जमा होती है और इस तरह जिस मैदान की रचना होती है उसे लोयस कहते हैं। चीन का लोयस का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। फंक्शंस ऑफ द सी वेव्स समुद्री लहरों के कार्य। सी वाटर नेवर रिमेन्स क्लैम, इट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, करंट्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। विथ इट्स कंटिन्यूअस इफेक्ट द कोस्टल एरियाज डेवलप ए considerable landforms। Sea waves are very effective agent of gradation on the coast। Sea waves do not do the erosions, transportations and depositions। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता है। वह लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। इसके निरंतर प्रभाव से तटीय भागों में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ बनती रहती हैं। तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरों तल संतुलन का प्रभावी कारक भी लहरें समुद्री तट पर अपरदन कटे हुए पदार्थों को बहाकर ले जाने तथा उससे किसी तट पर जमा करने का कार्य संपन्न करते हैं। वेदरिंग अपरदन। द माइटी सी waves regularly hit the solid rocks situated in the coastal area। This result is weathering, in which small and soft rocks, particles and sand work as a tool that results in the erosion of the source। This erosion produces cliff, caves, arches, etc। अपरदन समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती रहती है। अपरदन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े और बालू के कण लहरों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े और बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इस कार्य चट्टानों के अपरदन से समुद्री भृंग, समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ और स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। Transportations। The sea waves transport sand and broken pieces of rocks। निक्षेपण समुद्री की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य संपन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप तटों पर अनेक स्थलाकृतियां की रचना होती हैं, जैसे पुलिन, बीज,
रोधिका, लैगून आदि। डिपोजिशंस। The sea beds perform the deposition functions of flat and leveled coast. The results of this there are formation of different types of lithostructures, beach, sandbars, lagoon, etc. परिवहन लहरें अथवा साथ वालू कणों और चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर लाती है और विखंडित टुकड़ों पर ले जाती है। अब डिपोजिशन निक्षेपण समुद्र की लहरों अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य संपन्न करती है। इसके फलस्वरूप तटों पर अनेक स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे पुलिन, बीच, रोधिका, लैगून आदि। बीच। द सी वेव्स टेक द weathered materials to the slow sea. After some time, the submerged area deposited by the weathered material emerges outside. Pebbles, sand and mud deposited along with coast from beach. Chowpatty in Mumbai, Marina in Chennai and several beaches are found on the coast of Goa and Kerala, which are also called pulin. पुलिन समुद्री लहरें अपराधित पदार्थों को तट के निकट उथले समुद्र में जमा करती हैं। कुछ समय बाद वह डूबा हुआ क्षेत्र निक्षेपण होते रहने से बाहर प्रकट हो जाता है। कंकड़, बालू, बजरी का एक समतल सा तटीय मैदान बन जाता है, जिसे पुलिन कहते हैं। मुंबई में चौपाटी, चेन्नई और मरीना, गोवा और केरल के तटों पर अनेक पुलिन पाए जाते हैं। पुलिन के बीच भी कहते हैं। सैंडबार्स, रोधिका। Sometimes embankments of sand, gravel and pebbles get built up on the floor not far from the coast. They are called bars. रोधिका कहीं कहीं तट के समांतर बालू कंकड़ से निक्षेपित लंबी पट्टी बन जाती है। इसका एक सिरा तट पर जुड़ा रहता है और दूसरा मुख तट पर समांतर दूर तक चला जाता है, मानो कोई अवरोध बना दिया हो। ऐसी आकृति को रोधिका कहते हैं। लैगून। When bars further extend, the sea water is particularly enclosed between the coast and the bar, which is now as lagoon. A lagoon is generally maintained connections with the open sea through a narrow gap between the bar and the headland. The lagoon is a coastal lake. The Chilka Lake on Odisha coast, the Pulicat Lake along the east coast, Bambanad Lake on the west coast of Kerala are the examples of lagoon. कभी कभी समुद्री लहरों पर निक्षेपण से रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़े हो जाते हैं और जल के कुछ भाग तट और रोधिका के बीच घिरा हुआ रह जाता है। खारे जल की भारी हुई ऐसी संस्कृति को लैगून कहते हैं। लैगून एक समुद्री तटीय झील होता है। उड़ीसा के तट पर चिल्का झील, पूर्वी तट पर पुलिकट झील और पश्चिमी तट पर केरल के वेम्बनाड झील लैगून के उदाहरण हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण। द सॉइल इज ए थिन लेयर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक एंड inorganic material and that cover land. The layer of soil helps as a cover to the vegetation. The soil has significant role in human life and the development of ancient civilization. मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील और उत्पादक उर्वरा पतली परत है जो भूपृष्ठ पर ढके हुए हैं। मृदा की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद देती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। की एजेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। द वेदरिंग एंड इरोशन प्रोसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम द सॉइल। द हेल्पिंग एजेंट्स इन सॉइल फॉर्मेशन आर वेट और parent rock surface, shape, climate, time, vegetation and creatures.
मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। चट्टानों के अपक्षय और पर्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मुख्य है मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु होते हैं। की एजेंट पेरेंट रॉक्स, मूल चट्टानें। द अंडरलेइंग रॉक कंटेनिंग मिनरल्स इज कॉल्ड बेड रॉक्स। The soil forming materials is obtained by the weathering of this rock. This forms the inorganic pieces of soil. The parent rock help in the chemical organization, color formation. Minerals part of affect the fertility of the soil. वह चट्टानें विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती है। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं पर अपघटित होती है। इसे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल चट्टान ही मृदा निर्माण के रासायनिक संगठन, रंग, बनावट, खनिज अंश और उर्वरता का प्रभावित करने में सहायक होती है। सरफेस शेप, धरातली स्वरूप। The process of soil formation directly or indirectly is affected by the surface shape. The soil formation is very slow as the water seep very low in the slopes areas because water flows very fast. On the contrary, in the slow slope areas the water flows very gently and water forms more soil here. Therefore, fully developed soil fertile is formed in the plains. मृदा निर्माण में सहायक होने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातली बनावट में प्रभावित होती हैं। तीव्र ढाल और पाले क्षेत्रों में भूमि पर पानी का रिसाव कम होने लग से मृदा निर्माण प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है। इसके विपरीत मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जल की बहाव गति धीमी होती है। इससे जल और द्वारा मृदा निर्माण कार्य अधिक होता है। अतः मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण विकसित उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। टाइम, समय। The physical, chemical and biological activities take a long time in soil formation. Thus, soil formation is a very lengthy process. मृदा के निर्माण का भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए मृदा निर्माण से बहुत लंबा समय लगता है। क्लाइमेट, जलवायु। The climate is an important factor in soil formation which works independently. In fact, the formation of soil is done by the passive agent like rocks and active agent like climate which works in opposite direction. The climate affected biological process. Different soil is formed from parent rocks into different climatic region. जलवायु, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। वास्तव में मृदा का निर्माण चट्टानी मूल पदार्थ जैसे निष्क्रिय घटक और जलवायु जैसे सक्रिय घटक का परस्पर प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जलवायु जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। दो विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं पर निर्माण होते हैं। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, वनस्पति एवं जीव जंतु। The trees and organisms help to form the bed rocks in the developed soil. The living remains in the soil are derived from the remains of rotten trees and dead animals. The living materials turn into humus. Humus is a very fine material from the remains of plant and animals. It is the humus which nourishes the vegetation and crops. पेड़ पौधे अब जीव जंतु मूल चट्टानी पदार्थों को विकसित मृदा में बदलने की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सड़े गले पौधे और मृत जीव जंतुओं के अवशेषों पर मृदा के जैविक अंश बनाते हैं। अपघटन के जैविक प्रक्रियाओं में सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस में से ही मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस के द्वारा ही वनस्पति और फसलों को पोषण मिलता है। सॉइल होरिजन, मृदा परिच्छेदिका। Longitudinal region of well-developed soil which become set of one upon others in a structured color and layer is called soil horizon.
पूर्व विकसित मृदाओं के लंबता परिच्छेद में गठन रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदित कहते हैं। दिस इज द uppermost layer which contain organic matter and humus. This is also known as the top soil. The upper part in the horizon contain more humus whereas its lower part contain more organic matter. Humus and organic matter are carried down to the third part of water. मृदा के परतों में विन्यास को मृदा परिच्छेद कहते हैं। ऊपरी परत में ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उप मृदा, तीसरी परत को अपेक्षित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। The subsoil contain weathering rock material, sand, slate and clay. The third layer consists of weathered parent rock material. The bedrock is not a part of the soil profile but provides base to the other three horizons. ऊपरी परत के ऊपरी मृदा के ही वास्तविक मृदा के परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ह्यूमस और जैव पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस और उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उप मृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपेक्षित मूल चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। सॉइल एरोशन, मृदा अपरदन। The upper layer of the soil is very important for human beings and a useful resource. Human beings and animals are responsible in the decay of soil. Either the soil is cut and flow or get decayed on becomes useless. The excess destruction of soil material or erosion is called the process of erosion. मृदा अपरदन मृदा की ऊपरी परत मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। मनुष्य और जीव जंतु अपने कार्यों के दौरान मृदा के विनाश के कारण बनते हैं। इसके कारण मृदा या तो कट कर बह जाती है या नष्ट हो या अनुपयोगी हो जाती है। मृदा और पदार्थों के अत्यधिक विनाश और कटाव की इस क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। Causes of soil erosion. The erosions damage the soil most when the cover of vegetation is removed. The upper layer is soil get loses. The heavy rains wash away the soil content and also flow with powerful wind. The overgrazing by domestic animal and felling of trees are cleaning forest without considerations causes soil erosion. Besides excess used to fertilizer, pesticides and uncontrolled irrigation also make soil useless day by day. मृदा की सबसे बड़ी क्षति अपरदन के कारण होती है। जब भूमि में वनस्पति का आवरण हट जाता है तो मृदा की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। तेज वर्षा के साथ मृदा की कण बह जाते हैं और तेज हवा के साथ उड़ जाते हैं। पशुओं के अत्यधिक चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। जिसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग तथा अनियंत्रित सिंचाई के कारण उपजाऊ मृदा बेकार हो जाती है। सॉइल कंजर्वेशन. Soil is the most important natural resources of human being. This helps sustain many creatures and also restrict the growth of crops. The land becomes devoid of vegetation. Hence, conservation of soil is a must. Soil conservation means that methods which stop soil erosion flowing measures are taken to conserve soil. मृदा संरक्षण. मृदा मानव के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। मृदा प्रदन विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, फसलों के उत्पादन में रुकावट आती है, भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है और इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण के तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा के उन स्थानों पर हटाने से रोकते हैं। इसलिए इसकी विधियाँ अपनाई जाती हैं। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण. द रूट्स ऑफ ट्रीज tighten the soil. The rooted leaves on the trees make soil fertile. Hence, soil conservation is inevitable. वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों की बांधे रखती हैं और वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती हैं, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है. प्लांटेशन, वृक्षारोपण. द रिवर वैली लैंड्स एंड माउंटेन स्लोप्स can help in soil conservation by tree plantation. This prevent the expansions of the desert.
नदी घाटियाँ, बंजर भूमि और पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। सॉइल रिहैब, भूमि उद्धार। द लैंड विच बिकम जिगजैग ड्यू टू वाटर ड्राइनेज कैन बी लेवल्ड टू स्टॉप सॉइल इरोशन। भूमि उद्धार, जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ भूमियों का समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, नियोजित चराई। द ओवर ग्रेजिंग मेक्स द लेयर ऑफ सॉइल वेरी लूजस, द विंड टेक अवे ऑफ कंटेंट ऑफ वाटर वर्सेस डैम अवेज, हैंस कंट्रोल्ड ग्रेजिंग मस्ट बी स्टॉपेड। अत्यधिक चराई के कारण मृदा की परत ढीली पड़ जाती है, जिसके कणों को वायु उड़ा ले जाती है और जल बहा ले जाती है। अतः अनियमित चराई को रोक लगाना चाहिए। फ्लूड कंट्रोल्स, बाढ़ नियंत्रण। द करंट ऑफ फ्लूडेड रिवर्स टेक अवे द सॉइल विथ देम द हेल्प इंक्रीज सॉइल इरोशन। देयर शुड बी स्टॉप डैम्स ऑन रिवर सो दैट करंट क्लाउड टू मेड स्लो एंड लिटिल सॉइल इरोशन टेक प्लेस। बाढ़ से जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी से बह जाने से मृदा अपरदन की वृद्धि होती है। नदियों में छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ताकि प्रवाह का वेग कम होने से अपरदन कम हो। ट्रेचर्ड फॉर्म्स, सीढ़ीदार खेत बनाना। इन हिली एरियाज ट्रेच्ड फ्रॉम द मोर यूजफुल एज दे आर वेल लेवल्ड एंड properly banded. This helps in the conservation of soil as well the found soil deposited in the field. पर्वतीय ढालों पर मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ढाल से बहती मिट्टी समतल खेत में जमा हो जाती है। क्रॉप रोटेशन, फसलों में फेरबदल। टू मेंटेन द फर्टिलिटी द सॉइल क्रॉप्स शुड बी चेंज्ड अल्टरनेटली। फसलों में फेरबदल, मृदा के उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को बारी बारी से बदलकर बोना चाहिए। थैंक यू।